दोस्तों नमस्कार। आई एम रेकी ग्रैंड मास्टर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट मगन सिंह फ्रॉम महेंद्रगढ़ हरियाणा आपका कानोडिया आयुर्वेद में दोस्तों स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं हर रोज़ आपके लिए एक नई जड़ी बूटी, एक औषधीय पौधा और जिनकी प्रकृति ने हमें अनेक प्रकार के दिए हुए हैं जिनको हम जानते नहीं हैं। आप ये देख रहे हैं मेरे पीछे, ये एक फूलों का कितने पीले रंग के, कितने सुनहरे, कितने शानदार, कितने सुहाने फूल हैं। पूरा वातावरण पीले फूलों से ये बहुत खुशबूदार हो चुका है, सुनहरा हो चुका है। देखो कितने शानदार फूल हैं दोस्तों, मन को मोहित करने वाले ये फूल। अगर आप इस पेड़ के नीचे खड़े हो जाएंगे तो आप घंटों तक इसको निहारते रहेंगे, आपका मन नहीं भरेगा इन फूलों से नज़र हटाने के लिए। दोस्तों ये बहुत ही एक शानदार फूल नहीं है, ये एक औषधीय पौधा भी है। ये जो फूल दिखाई दे रहे हैं पीले रंग के दोस्तों, ये बहुत चमत्कारी औषधि है ये दोस्तों। इनसे अनेक प्रकार की बीमारियों को जड़ से ख़त्म किया जा सकता है दोस्तों। अब मैं बताता हूँ आपको इनके औषधीय फ़ायदे क्या क्या हैं, क्या क्या इसके अंदर गुण होते हैं। इसमें फलियां लगती हैं दोस्तों, ये फलियां आप देख रहे हैं, ये देखो एक एक 1.5 फुट लंबी फली है और ये पकने के बाद में ये नीले रंग की हो जाती हैं और नीले रंग की होकर ये अप्रैल मई के महीने में ये झड़ना शुरू हो जाती है दोस्तों। ये अब ये पक चुकी हैं पूरी तरह से। ये देखो ये लंबी लंबी 1.5 2 फुट लंबी ये फलियां लटक रही है। देखो कितनी भयंकर, जितने फूल होते हैं वो इतनी ही फलियां लटकती हैं। एक एक पेड़ में कई कई क्विंटल ये फलियां दोस्तों लटक जाती हैं और इससे बहुत आप पूरी साल भर के लिए आप टॉनिक तैयार कर सकते हैं, इसकी दवा तैयार कर सकते हैं दोस्तों। ये बहुत चमत्कारी औषधीय पौधा है, इसकी जानकारी मैं आपको देने जा रहा हूँ। इन फलियों को कैसे यूज करें ये देखें। अब मैं बताता हूँ आपको इसको खाने का तरीका। ये आपको ये देख रहे हैं, ये फली है, ये नीचे रखी हुई है, आप मेरे हाथ में देख ले। ये देखो इसके अंदर से ये जो लाल लाल रंग का आपको दिखाई दे रहा है अंदर, ये गुद्दा होता है और ये बहुत मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसमें बड़ी खुशबू सी आती है और बच्चे लोग इसको बहुत चाव से खाते हैं दोस्तों। ये फली होती है अमलतास की, ये 1 से 1.5 फुट लंबी ये फलियां होती हैं और पकने के बाद में ये ब्लू रंग की ऐसे इस कलर में आप देख रहे हैं, ये इस कलर की ये बन जाती हैं। और इसके अंदर जो गुद्दा होता है, इसके अंदर पकने के बाद ये बीज बन जाते हैं और उन दोनों बीजों के ऊपर ये देखो ये परत होती है, गुद्दा होता है लाल रंग का, ये जो आप देख रहे हैं। और ये इसको तोड़ करके ये इस तरह से टूट जाता है और इसको बाहर निकाल करके इसका तरीका मैंने बता दिया है। जैसे तरीका मैंने इसको फाड़ दिया है, इसको यहाँ बार बार में जगह ऐसे चोट मार दिया और चोट मारने के बाद में अब देखो ये खुल गया है इसका। और ये देखो आप इसके अंदर ये देखो बीज, ये सब इसके अंदर ग्रुप में ये बीज रखे हैं और इन बीजों को तो आप ऐसे रख निकाल दें और ऐसे करके। और ये जो बच गया अभी ये जो इसका गुद्दा है, ये सारा इसका यहाँ से लेकर के पीछे तक सारा गुद्दा है, इसको इस तरह आप दोनों को इसके बीजों को निकाल दें। इसको अच्छी तरह झड़का करके ये बीज निकल जाएंगे। इसका चूरा भी को टूट जाता है तो वो भी निकाल दें और सारे को एक बर्तन में इकट्ठा कर ले। अब दोस्तों इसके अंदर ये जो गुद्दा है, ये आपको ये गुद्दा लेना है, ये गुद्दा आपको ये चाकू से, किसी बर्तन से, किसी चीज़ से इस तरह से आप इसका तोड़ करके इसका सारा गुद्दा इस तरह से सारा इकट्ठा कर लेंगे। देखो ये हाथ से नाखून से आ जाता है, मैं एक हाथ से इस तरह से ये सारा देखो, ये सारा पूरी तरह से इस तरह से ये सारा गुद्दा, ये देखो इस तरह से ये मेरे हाथ में आ गया, ये गुद्दा है दोस्तों।
इस तरह से ये सारा गुद्दा इकट्ठा कर ले और इसको इकट्ठा करके आप एक किसी बर्तन में रख ले ताकि पूरे साल भर लिए आपको काम आ सकता है। इस तरह से आप इसकी फलियों को फोड़ करके सूखी फलियों को पूरी तरह से सबको इकट्ठा कर ले। काफ़ी सारी आपको जितना खाना है अपने बच्चों को खिलाएं, पूरे परिवार को खिलाएं। इसको सारे को पूरी तरह से इकट्ठा करके बहुत ज़्यादा, और आप इसको फोड़ करके इसके बीजों को रख दें। बीजों को इन बीजों से आप पेड़ पौधे और लगा सकते हैं। इन बीजों को बरसात का जब जुलाई का महीना आएगा, बरसात आएगी, तब इनको थैलियों में एक एक दो दो लगा करके आप इससे नए पौधे तैयार करेंगे। दोस्तों आप ये नहीं, आप अपने घर पर लगाएं, बहुत शानदार फूल होते हैं दोस्तों। पूरा देखने में दूर दूर तक लोग इसको आनंदित हो जाते हैं, जो देखते हैं पक्षी आनंदित हो जाते हैं। सभी इसके पौधे के पास से जो भी जाते हैं एक बार उनकी नज़र इस पौधे पर ज़रूर रुकती है और वो खड़े होकर उसको देखना चाहते हैं, काफ़ी देर देखना चाहते हैं। मन को बहुत शांति मिलती है। इसके फूल इतने सुहावने होते हैं दोस्तों बहुत, और उतने ही ये औषधीय गुणों से पूरे होते हैं। अब मैं चीज़ों की जानकारी मैं बताऊंगा। अभी मैंने ये फली का आपको तरीका बताया है, इस फली को कैसे इस्तेमाल करना है। इस तरह से आप इसके सारे पूरे को चूरा इसका ऐसे बर्तन में निकाल लें, इकट्ठा कर लें, और इसके बीजों को आप इनको सब को अलग कर लें, और ये जो गुद्दा बच जाएगा ये गुद्दे को आप बर्तन में स्टोर कर लें। अब मैं बताऊंगा अब इसको लेने का तरीका। ये देखो इसमें भी ऐसे ही है, ये पूरा गुद्दा से ये इस तरह से भरा हुआ है दोस्तों। ये देखो, ये देखो, इस तरह से ये आपका पूरा गुद्दा इस तरह से निकल जाएगा। आप ये मैं एक हाथ से कर रहा हूँ, आप इसको किसी चम्मच की सहायता से, चाकू की सहायता से इस तरह निकाल सकते हैं दोस्तों। इस तरह से ये इकट्ठा होगा, काफ़ी सारा निकले एक फली के अंदर से। तो दोस्तों इस तरह ये मैंने आपको तरीका बताया इसका गुद्दा निकालने का। अब मैं बताऊंगा इसको खाना कैसे है और इसके क्या क्या फ़ायदे हैं, किन किन बीमारियों में इसको खाना है, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। दोस्तों ये अमलतास पेट रोगों के लिए एक नंबर की दवा है। आप इसके फूलों को और इसकी फलियों को अंदर जो गिरी निकलती है, गुद्दा निकलता है, आप इसको भिगो करके और इसको सुबह इसके फूलों को मसल करके इसका पेस्ट बना देंगे, और इन फली के अंदर जो गुद्दा निकलता है वो मैंने दिखा दिया आपको। उसको गुद्दे को रात को भिगो देंगे और सुबह उसको पानी खाली पेट पी जाएंगे तो दोस्तों आपके पेट की तमाम बीमारियां जड़ से ख़त्म हो जाएगी। आपके आंतों का इन्फेक्शन ख़त्म हो जाएगा, आपका कब्ज़ है वो, तो दोस्तों आपका पेट पूरी तरह से साफ़ हो जाएगा, लेटरिन खुल कर आएगी। दोस्तों ये छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बच्चों को भी आप खिला सकते हैं, बड़ों को भी, सभी को इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। दोस्तों जिनको छोटे बच्चे होते हैं, बिल्कुल जो 4-5 महीने 6 महीने के बच्चे होते हैं, उनके पेट में अगर गैस बनती है, अफारा बनता है, लेटरिन सही टाइम पे उनको लेटरिन नहीं आती, तो ऐसे बच्चों के इसके फूलों का चटनी पेस्ट बना लें और इस गिरी के इस जो फली है इसके अंदर जो गुद्दा निकलता है उसको पानी में भिगो दें और उसके पेट के ऊपर मल देंगे, नाभि के चारों तरफ, तो उनकी लेटरिन भी खुल कर आना शुरू हो जाएगा और उनकी जो कब्ज़ है, लेटरिन नहीं आती, वो पूरी तरह से बीमारी वो ठीक हो जाएगी। दोस्तों ये अगर आपको इन्फेक्शन है, आपको पेशाब में जलन है, तो इसके फूलों को आप रात को इसको चटनी बारीक पीस करके और इसमें थोड़ा धनिया पीस करके इसमें डाल देंगे और इस फली का गुद्दा भी डाल देंगे और सभी को सुबह आप इसको छान करके पी जाएंगे तो आपके मूत्र का विकार है वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगा। आपके पेट की एसिडिटी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। जिनको अल्सरेटिव कोलोटाइटिस बीमारी है होती है
वो बीमारी, उनकी आंतों की बीमारी पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, फूलों को पीस कर पानी में पी कर के आप सभी तरह की भी गर्मी को, जैसे लू लगती है, आपको गर्मी ज़्यादा लग रही है, आपके तलवों में जलन होती है, तो इसके फूलों का बारीक पीस करके पानी में इसका मिश्री डाल करके आप शरबत बनाएंगे और इसकी शरबत पिएंगे तो आपके गर्मी जो लगी है, आपको लू लगी है, आपके पैरों में जलन हो रही है, वो पूरी तरह से ख़त्म हो जाएगी। आपको बहुत तुरंत आराम मिलेगा। दोस्तों, इसके सेवन से जिनको चर्म रोग होता है वो पूरी तरह से ठीक हो जाता है। आपके चर्म के चमड़ी के ऊपर जो भी दाद, खाज, खुजली, धब्बे हैं, फुंसियाँ हैं, वो पूरी तरह से इसका सेवन करने से पूरी तरह से ठीक हो जाएंगी। दोस्तों, आप हर प्रकार की बीमारी में इसी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके फूलों को इस्तेमाल कर सकते हैं और इसकी जो फली के अंदर जो गिरी मैंने दिखाई है, वो गिरी को भिगो करके आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसके फूलों से दोस्तों गुलकंद बना करके भी आप इसे पूरे साल भर इस्तेमाल कर सकते हैं और बच्चों को भी खिलाएं। दोस्तों, इसके फूलों को आप फूलों के अंदर मिश्री होती है, जो धागे वाली मिश्री होती है, और इस फलियों का जो गुद्दा होता है वो सब कुछ डाल करके आप उसको किसी बर्तन में ढक्कन बंद करके रख देंगे तो कुछ दिन में वो फूल पूरी तरह से उसके अंदर पिघल जाएंगे और उस मिश्री के अंदर आपको एक वो गुलकंद जैसा बन जाएगा और आप रोज़ाना उसको एक एक चम्मच खाने को बच्चों को दे सकते हैं, खुद को खा सकते हैं और आपकी सभी बीमारियों में ये काम आने वाली। दोस्तों, लीवर को ये बहुत ही लीवर की रामबाण औषधि है। दोस्तों, आपके लीवर में इन्फेक्शन है, लीवर बढ़ा हुआ है, पित्त की थैली में कोई भी इन्फेक्शन है आपके, तो ये पूरे लीवर की इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा, किडनी की इन्फेक्शन को ख़त्म करेगा। तो दोस्तों, आपके लीवर की सभी बीमारियों को दूर करेगा। दोस्तों, इसके खाने से भूख बढ़ती है और इसका पीलिया जो बीमारी है, लीवर की बीमारी होती है पीलिया को जड़ से ख़त्म कर देता है। दोस्तों, ये हार्ट के अंदर जो कोलेस्ट्रॉल होता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, आपका गुस्सा को कम करता है, आपके कफ को, ये दोस्तों भी इन्फेक्शन है आपको फेफड़ों में तो इसका इन्फेक्शन ख़त्म करता है। और दोस्तों, आप इसके हर तरह से इसके आप प्रयोग कर सकते हैं। आप इसके पत्तों को नहीं, इसके फूलों को और इसके फलियों के गुद्दे को आप भिगो करके इस्तेमाल करके आप इसको छोटे बड़े सभी को कर सकते हैं और आपने सभी लीवर की, किडनी की, पेट की, मूत्राशय की, मूत्र रोगों को पूरी तरह से, दमे की बीमारी को, फेफड़ों के इन्फेक्शन को पूरी तरह से दोस्तों ये ख़त्म कर सकता है। दोस्तों, इसका तरीका मैंने बता दिया है। इसके फलियों का गुद्दा निकालें और आप इसका फलियों से और फूलों से इसका गुलकंद बनाएं और गुलकंद के में इस्तेमाल कर सकते हैं। आप डायरेक्ट फूलों को भी कूट करके इसको पानी के साथ पी सकते हैं, वो भी फ़ायदा, आपको उतना ही फ़ायदा मिलेगा जैसे आप और इसके सभी चीज़ों का आप गुलकंद बनाना चाहते हैं तो इसके फूलों को पीस करके इसके फूलों में और इसके फलियों का जो गिरी है उसके अंदर मिश्री डाल कर रख दें और उसका गुलकंद बन जाएगा। आप रोज़ाना इसका सेवन इस तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों, आप किसी भी तरीके से इसके सेवन करेंगे, आपके इसके फूलों का सेवन करेंगे, इसकी फलियों की गिरी का सेवन करेंगे। दोस्तों, ये इसके अंदर, इस गुद्दे के अंदर अनेक प्रकार के इतने खनिज तत्व होते हैं, आयरन होता है, कैल्शियम होता है, विटामिन होती है, प्रोटीन बहुत मात्रा में होता है। जिन भाइयों को कमज़ोरी है और कमज़ोरी को ताकत बढ़ाने के लिए वो दवाइयाँ खाते हैं, औषधियाँ खाते हैं, अंग्रेज़ी दवाइयाँ या कोई पाउडर लेके खाते हैं, उससे अच्छा तो दोस्तों इसका सेवन करें। आप इसका घर में आप इसका गुलकंद बनाएं और रोज़ाना गुलकंद खाएं। दोस्तों, आपकी
जो नपुंसकता की बीमारी है, नामर्दी की बीमारी है, आपको धातु की क्षीणता है, आपके कमजोरी है आपके शरीर में, ये सभी बीमारियों का पूरी तरह से रामबाण इलाज है दोस्तों। आप इसका सेवन करेंगे और आपकी दिन देखेंगे 1 महीने में आपके शरीर की सभी बीमारियां दूर हो जाएंगी। एक बीमारी के साथ साथ 10 बीमारियों का इलाज करता है। ये मैंने आपको सारी बीमारियों के बारे में बता दिया है। आप इसका दोस्तों, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरे वीडियो को लोगों को शेयर करें ताकि समाज में इनको भी जानकारी मिले।